पीट हेग्सेथ के कहने पर ट्रंप ने किन किन अधिकारियों को निपटाया, उसकी एक लिस्ट भी आपके सामने रख देते हैं। प्रमुख चेहरा तुलसी गबार्ड, पूर्व सीआईए चीफ, 18 प्रमुख खुफिया एजेंसियों की प्रमुख थी। ईरान जंग पर ट्रंप प्रशासन को आगाह किया था। तुलसी गबार्ड से मई 2026 में इस्तीफा ले लिया गया। जॉन फेलन, पूर्व नौसेना सचिव, ईरान जंग का विरोध किया तो हटा दिए गए। यूएस युद्धपोत की तैनाती का विरोध किया था। रैंडी जॉर्ज, पूर्व आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, यूएस आर्मी का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, इन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन को खतरनाक बताया था और ईरान के हथियारों के बारे में आगाह किया था। CQ ब्राउन, पूर्व एयरफोर्स चीफ, ईरान पर हवाई हमलों को गलत बताया था, बातचीत से मैटर सुलझाने पर जोर दिया था। लीजा फ्रॉन्चेटी, पूर्व नेवी की टॉप एडमिरल, इन्होंने कहा था कि ईरान के पास नेवी की तैनाती खतरनाक है, नुकसान हो सकता है। होर्मुज के आसपास जहाज ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लिंडा फेगन, पूर्व कोस्ट गार्ड प्रमुख, ईरान जंग का विरोध किया था, रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेने से भी इनकार किया था। जेफरी क्रूज, इनके ऊपर ईरान के खिलाफ जानकारी जुटाने में असमर्थता के आरोप लगे और इन सब को सिर्फ एक व्यक्ति पीट हेग्सेथ ने अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन अब उसी पीट हेग्सेथ के सिर पर तलवार है। ईरान से जंग के बीच में पीट हेग्सेथ ने जिस पर आरोप लगाया, फिर जंग का विरोध किया। ट्रंप और पीट ने मिलकर सबको निपटा दिया और आज न सिर्फ पीट हेग्सेथ के सिर पर तलवार है, बल्कि जंग डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ के बीच है। यानी ठीकरा पीट ने अपने डिप्टी पर फोड़ा है, लेकिन खतरा उनकी कुर्सी पर मंडराने लगा है। आगे आपको बताएंगे कैसे पीट हेग्सेथ की कुर्सी को खतरा है और क्या उनको रिजाइन देना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानकारियां ये बताती है कि पीट हेग्सेथ और बेंजामिन नेतन्याहू, ये दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर हमले के लिए मनाया, क्योंकि आज से पहले किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर, पिछले 5 राष्ट्रपतियों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने ईरान पर हमले की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो समझदार थे, उन्हें खतरे का अंदाजा था। बराक ओबामा भी ईरान पर हमला कर सकते थे, लेकिन बराक ओबामा ने JCPOA एक डील साइन की ईरान के साथ, जो कि बहुत कारगर मानी जाती है इतिहास में। लेकिन नहीं, पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान पर हमला करना जरूरी है, नहीं तो वो न्यूक्लियर हथियार बना लेगा, जो अमेरिका और इजराइल के लिए, उनके वजूद के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पीट हेग्सेथ ईरान को खतरा बताते रहे, लेकिन वो इस जंग के बीच में अपना फायदा भी देखते रहे। खबरों की माने तो पीट हेग्सेथ डिफेंस कारोबारी भी हैं, जिन्होंने इस जंग से ठीक पहले कई हथियार और मिसाइलों की डील करवाई। वेनेजुएला और ईरान जंग से ठीक पहले अमेरिका ने डिफेंस डील की थी। कई प्राइवेट कंपनियों से अमेरिका ने भारी भरकम हथियार खरीदे थे। सूत्र ये बताते हैं कि उन मिसाइल और हथियारों का इस्तेमाल ईरान जंग में हुआ और फिर से ईरान के खिलाफ अमेरिका को जंग में जाने के लिए अब पीट अतिरिक्त फंड की मांग कर रहे हैं, ताकि और हथियार खरीदे जा सके। और संसद ने भले ही इसकी मंजूरी दे दी हो, लेकिन सीनेट में अभी इसका पास होना बाकी है। अब वही पीट हेग्सेथ व्हाइट हाउस से मिसाइलों की सटीक जानकारी छिपा रहे थे, जिसकी वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप से भी टकरा गए। अमेरिका के इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको यह दिखेगा, जब भी कोई रक्षा मंत्री मनमानी करता है तो बहुत ज्यादा दिन तक अपने पद पर नहीं रहता, उसे अपने पद को छोड़ना पड़ता है। किस किस रक्षा मंत्री ने किन किन राष्ट्रपतियों से पंगा लिया, जरा उसकी लिस्ट आप देख लीजिए। रिचर्ड निक्सन के साथ जेम्स श्लेसिंगर ने पंगे किए। श्लेसिंगर रक्षा मंत्री थे निक्सन के समय में, और निक्सन और श्लेसिंगर में लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता रहा। बाद में निक्सन ने इस्तीफा दे दिया था, अगले राष्ट्रपति ने श्लेसिंगर को हटा दिया। बिल क्लिंटन वर्सेस लेस एस्पेन का कार्यकाल करीब 1 साल का ही रहा। सोमालिया मिशन को लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ा, राष्ट्रपति के दबाव के बाद उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जेम्स मैटिस, ट्रंप के पहले कार्यकाल में मैटिस ही रक्षा मंत्री थे। दोनों के बीच सीरिया अफगानिस्तान के मुद्दे पर मतभेद बढ़े। मैटिस ने दिसंबर 2018 में रिजाइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस मार्क एस्पर, ट्रंप के पहले कार्यकाल में एस्पर भी रक्षा मंत्री बने,
लेकिन 2020 में दोनों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हो गए। 9 नवंबर 2020 को एस्पर को ट्रंप ने पद से हटा दिया। अब ट्रंप के तीसरे रक्षा मंत्री से विवाद हो रहा है, जिनका नाम पीट हेग्सेथ है। ईरान के साथ जंग की शुरुआत पीट हेग्सेथ ने कराई। पीट हेग्सेथ ने हथियारों की कमी के बारे में नहीं बताया, जिससे व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच तलवार खिंच गई और ट्रंप और पीट के बीच भारी बहस हो गई। यानी जिस भी रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति से दो हाथ करने की कोशिश की, उस रक्षा मंत्री को ही साफ कर दिया गया। इस मामले में ट्रंप का इतिहास तो और भी खराब है। वो पहले ही 2 रक्षा मंत्री को हटा चुके हैं, अब तीसरे की बारी है। ऐसे में पीट हेग्सेथ को हटा दिया जाए तो कोई नई बात नहीं होगी। पीट हेग्सेथ रक्षा मंत्री बनने से पहले अमेरिकी आर्मी नेशनल गार्ड में एक इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के अधिकारी के रूप में ग्वांतनामो बे, इराक और अफगानिस्तान में सेवाएं दे चुके हैं। उसके कारण ही ट्रंप ने उन पर भरोसा जताया था कि वो अच्छे रक्षा मंत्री बन सकते हैं। लेकिन पीट हेग्सेथ ने ईरान जंग में अमेरिका को बुरी तरीके से फंसा दिया। आज की तारीख में ईरान से रेले जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को विराम देना चाहते हैं और एक फेस सेविंग एग्जिट करना चाहते हैं। लेकिन पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि अमेरिकी संसद और सीनेट मिलकर पेंटागन को रक्षा बजट दे, जिसकी डिमांड वो कर रहे हैं, ताकि वो और हथियार खरीदें और फिर ईरान के खिलाफ एक नए सिरे से जंग की शुरुआत करें, जिसके फेवर में डोनाल्ड ट्रंप नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब आपको जानकारी थी हथियारों की, तो आपने वो जानकारी क्यों छिपाई? हम थोड़ी और तैयारी के साथ ही जंग में जाते, थोड़ा रुक के जाते, 1-2 साल बाद कर लेते। लेकिन पीट हेग्सेथ ने जल्दबाजी में जंग की शुरुआत की और अब अमेरिका इसमें बुरी तरीके से फंस चुका है और किसी भी कीमत पर पीट हेग्सेथ इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, फिर चाहे वो बजट मिले या ना मिले। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि जंग की जगह प्रेशर से काम लिया जाए। बातचीत के लिए युद्ध का मैदान नहीं, बातचीत की टेबल सजाई जाए। लेकिन हेग्सेथ ने जंग को लंबा खींचकर ट्रंप के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हथियारों की संकट की वजह से पेंटागन मुसीबत में है। ईरान युद्ध में हथियारों की भारी खपत हुई और इसकी वजह से अमेरिका की साख ही दांव पर लग गई है। अब पीट हेग्सेथ $67 अरब की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं पैसा दो, जंग लड़ना है। हथियार और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए फंड की मांग कर रहे हैं। हेग्सेथ ने करीब $67 अरब तत्काल जरूरत बताई है और आगे इसमें और फंड जोड़ने की बात कही है। युद्ध के लंबा खींचने की वजह से अमेरिका को काफी नुकसान हो रहा है और हेग्सेथ की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर से अमेरिका लंबे युद्ध में फंस चुका है और एक और फॉरएवर वॉर में फंसने का ठप्पा लगा हुआ है। आर्थिक बोझ और महंगाई भी अमेरिका में लगातार सिर उठा रही है। अमेरिका में महंगाई और ईंधन के दाम काफी ज्यादा ऊपर चले गए हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफी माहौल बन चुका है। इसके अलावा हेग्सेथ के दाव पर अमेरिका में ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आंतरिक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में है और अमेरिका ने व्हाइट हाउस को गुमराह किया है। कुल मिलाकर कहे तो अमेरिका ईरान जंग में मुख्य किरदार ट्रंप के अलावा पीट हेग्सेथ भी थे, जिन्होंने जंग की नींव रखी। लेकिन आज वही टीम जो ईरान के खिलाफ जंग लड़ने आई थी, वो टीम टूट चुकी है, 2 फाड़ हो चुके हैं इस टीम के। पीट हेग्सेथ ने जंग के जरिए न सिर्फ अमेरिका को बहुत बड़ी चुनौती में डाला है, खतरे में डाला है, बल्कि आने वाले चुनाव के लिए वो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी को भी खतरे में डाल चुके हैं। तो क्या ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले इस बड़ी गुत्थी को सुलझा पाएंगे? क्या वो मिड टर्म इलेक्शन जीत पाएंगे या फिर इसका खामियाजा ट्रंप के पॉलिटिकल करियर के अंत के साथ ही खत्म होगा या भुगतना होगा? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।